यह दुनिया की सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेलों में से एक है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है, उसके शरीर में एक नैनो बॉम्ब फिट कर दिया जाता है। अगर कोई पीली लाइन को पार करने की कोशिश करता है, उसे पेट में तेज दर्द होने लगता है, और अगर कोई लाल लाइन पार कर जाता है तो उसके शरीर में लगा बॉम्ब तुरंत फट जाता है। यही वजह है कि अब तक यहाँ से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सका। यह जेल पूरी तरह मशीनों द्वारा संचालित की जाती है। इसमें कुल 33 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर एक न्यूट्रॉन टोप लगी हुई है, जिसमें स्मार्ट कैमरे लगे हैं जो हर चीज पर नजर रखते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिस्टम कैदी के दिमाग को पढ़ सकता है, यहाँ तक कि जब वह सो रहा होता हो तब भी उसके सपने वार्डन की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अगर सपना किसी पसंदीदा चीज का होता है तो सिस्टम तुरंत दर्द देने वाला मोड चालू कर देता है। कैदी नींद से तेज झटके के साथ जाग उठता है, मानो किसी ने उसे नर्क में धकेल दिया हो। इस माहौल में कुछ कैदी अपनी सोचने की शक्ति तक खो देते हैं। जैक उनमें से एक था जो पहले स्पेशल फोर्सेस का सैनिक था। वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन रास्ते में पकड़ा गया। दरअसल भविष्य में पृथ्वी पर रेडिएशन बहुत बढ़ जाने की वजह से सरकार ने फैसला किया था कि हर दंपति को केवल एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत होगी। जैक की पत्नी एक स्कैनिंग मशीन के सामने आई और पता चला कि वह गर्भवती है। उसे बचाने के लिए जैक ने खुद को अलग कर लिया और जेल में आ गया। जेल में आते ही उसने देखा कि एक कैदी को पीटा जा रहा है। न्याय के लिए जैक आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आदमी के माथे पर 8 बिंदुओं वाला टैटू है, जो केवल सबसे खतरनाक अपराधियों को दिया जाता है। वह आदमी बहुत ताकतवर था और जैक उसे हरा नहीं सका। शुक्र है कि कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया और अलार्म बज उठा। इसके बाद तीनों को लेजर बार वाली एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। अगर थोड़ा भी हिले तो लेजर से जल जाए। सिस्टम ने पूछा कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब जैक आगे बढ़ा और खुद को दोषी ठहराया। उसे वार्डन के ऑफिस ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसकी पत्नी को भी किसी दूसरी जेल में रखा गया है। यह सुनकर जैक बेचैन हो गया और अपने साथी से पूछा कि महिलाओं को कहाँ रखा जाता है। ठीक उसी क्षण वही गुंडा पीछे से अचानक हमला कर उस पर टूट पड़ा और मारने लगा। वार्डन सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला, बल्कि उसने पुल हटा दिया ताकि लड़ाई और भड़क जाए। लेकिन जैक ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और उसे हरा दिया। अब वह गुंडा पुल से लटक रहा था और वार्डन ने जैक से कहा कि उसे नीचे फेंक दो। जैक कुछ पल रुका, फिर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। यह पहली बार था जब किसी ने वार्डन के आदेश का पालन नहीं किया। वार्डन गुस्से से आग बबूला हो गया और उस कैदी को मारने का ऑर्डर दिया। न्यूट्रॉन तोप से निकली गोली ने उसकी छाती को छलनी कर दिया। उसी पल जैक ने मौका देखकर पास पड़ा एक बॉम्ब छिपा लिया। इसके बाद वार्डन ने जैक को एक ऐसी मशीन से बांध दिया जो 360 डिग्री घूमती थी और उस पर लगातार 3 दिन तक प्रयोग किए गए। इसी बीच वार्डन ने जैक की पत्नी को अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन उसने जैक को धोखा नहीं दिया, बल्कि वह जैक की मदद करने का रास्ता ढूंढने लगी। एक दिन उसने एनेस्थेटिक और शराब मिलाकर वार्डन को पिला दी। वार्डन ने फिर जैक के दिमाग को स्कैन किया और उसकी यादों में घुसने लगा। जैक ने सपने में खुद को बचपन में एक गड्ढे में फंसा देखा। फिर उसकी पत्नी गड्ढे के किनारे पर झुककर हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही छोटा जैक उसका हाथ पकड़ता है, जैक हकीकत में जाग जाता है। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है और यह उम्मीद उसके जीने का फिर से कारण बन गई। अब कैदी उस बॉम्ब को ध्यान से जांचने लगे जिसे जैक ने चुपके से उठा लिया था। इधर जैक की पत्नी ने वार्डन के कंप्यूटर से जेल का नक्शा निकाला और जॉन को दे दिया। उन्होंने लेजर स्कैनिंग के बीच से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वह तब तक बेकार था।